Assalamu alaikum students, I am Vanizu. Today is with new topic for class 10th subject English section poetry. Today our topic is poem number 2nd, My Mother at 6'6" by Kamla Das. Kamla Das is one of the foremost poets among Indian poetry. Her works are known as for their originality, versatility and indigenous flavor of swag. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the same Madhokutty. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories. In addition to 5 books of poetry, Kamla Das embraced Islam in 1999 and since then was Suraya. But later she reverted again and died in 2009. She is a sensitive writer who captures the complex subtitles of a human relationship in lyric idiom. My Mother at 6'6" is a lyric idiom, an example of lyric idiom by Kamla Das. Relationship is a nucleus of poem, and it's love that creates an unfolding relationship between two people. The silent agony of the poem reaches its climax when the airport hums as the passengers are requested to filter through the security checkup, and a helpless mother with a wrenching heart and a swelling emotion bids a helpless goodbye to her helpless daughter. Let's read the poem and start. Keep concentrate, open your books. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. यहाँ पे कमला दास क्या कहती है? जब मैं निकल गई गाड़ी में या किसी चीज में, किसी सवारी में अपने घर से फ्राइडे मॉर्निंग, जुम्मा की जो सुबह को मैं निकली, मेरे साथ मेरी मदर थी. Doors open mounted her face ashen like that. उसका जो फेस था जर्द रंग का, यानी उसकी माँ जो अब बूढ़ी हो गई थी. और कॉप्स एंड रिलेज विद पेन, उसकी जो इमोशंस थे, उसकी जो फीलिंग्स थे, उसमें एक पेन थी, एक दर्द जैसा था. जो दर्द वो एक मदर अपने बच्चे के सामने जाहिर नहीं करती है, लेकिन इसकी जो बेटी थी, इसको लगा कि इसकी मदर जो है, इसके चेहरे में एक दर्द सा है. That she was as old as she looked, but soon. और यहाँ पे यह क्या करती है कमला दास? यहाँ पे कमला दास कंट्रास्ट यूज करती है, यानी वो जाती है डिफरेंस कर एंटिटीज, यानी जो इसकी मदर है, अब इसका जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे से पहले वो इसके पीछे कंट्रास्ट में जाती है, पीछे जाती है कि इसकी मदर अब बूढ़ी हो गई है, इससे पहले वो क्या थी. पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड एट ए यंग, जब इसकी माँ जो थी वो जवान थी, वो कैसी दिखती थी. ट्रीज स्प्रिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, अब खिड़की से जब इस कमला दास गाड़ी में चल रही है, अपनी माँ इसके साइड में बैठी है, कमला दास देखते खिड़की से बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसके जवानी के दिन अब याद आ रहे हैं. ट्रीज स्पेयरिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट देयर होम्स बट आफ्टर एयरपोर्ट, लेकिन जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है, रास्ते में इसके ख्याल आते हैं कि जब इसकी माँ जवान थी वो कैसी थी, अब ये बूढ़ी हो गई है. और एक माँ, एक मर्द का दर्द, अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द, या एक बेटी को अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द, इसकी जो माँ है ये अंदर कितना दर्द छुपाए हुए है, लेकिन अपनी बेटी के सामने इजहार नहीं करते हैं. सिक्योरिटी चपक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, आपको पता ही है जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो अगर हमारे साथ कोई होगा, कोई घर वाला होगा, कोई साथी होगा, एयरपोर्ट में फिक्सेड मतलब प्लेस होती है, वहां तक वो साथ जा सकते. उसके बाद अब सिक्योरिटी चेकअप होता है और जो पैसेंजर होता है, पैसेंजर को ही आगे जाना होता है. सो अब इसकी मदर जो है, सिक्योरिटी चेकअप जहां से शुरू हुआ वहां से इसकी मदर को अब आगे नहीं जाने देंगे, वहीं पे रुकती है और दर्द भरी आंखों से गुड बाय कहती है अपनी बेटी को. अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, जब मैंने देखा, जब मैं थोड़ी अपनी माँ से दूर चली गई, अपनी माँ की तरफ पीछे देखा, इसकी वो जर्द आंखें एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड. यहाँ पे कंपेयर करती है इसकी माँ की आंखों को, जब विंटर में हम देखते हैं लेट विंटर्स मून, जब चांद निकलता है, फिर वो
धुंधला धुंधला होता है, जिस वक्त मतलब उसके डूबने का समय आता है धुंधला होता है, ऐसी धुंधली धुंधली, यानी यहाँ पे सिमिली यूज करती है. Familiar ache, my childhood fear, but all I said was see you soon, अम्मा. चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान के जो दर्द है अपनी माँ से या बेटी से बिछड़ने का, ये दर्द छुपा के एक स्माइल, और मैं दूर से कह रही हूँ अम्मा मैं हम फिर से मिलेंगे. ऑल डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. अब क्या कर देखिए यहाँ पे इमोशन कैसे दिखा रही है. जो मदर है अपनी बेटी से बिछड़ने का गम छुपा रही है, और इस गम को छुपाने के लिए अपने चेहरे पे स्माइल ला रही है, स्माइल रहा है, ताकि इसकी बेटी को ये ना लगे कि इसकी माँ को जो है बिछड़ने का दर्द हुआ है. सो यहाँ पे लास्ट लाइन पे आप देखोगे यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे भी यूज किया है, जिसको हम रेफरेन कहते हैं. ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो लास्ट पे दिखा है स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसको हम रेफरेन कहते हैं. यानी जो ये पोएम है कमला दास की माय मदर एट 666, द पोएट written the poem in a single stanza without using a full stop. Only commas are used in the poem. So the poet has used many poetic devices in this poem. The contrast is new for you. Contrast is a difference to or differences, two or more entities. Contrast is an antonym of smile. Yani contrast is different from smile. Simile. Simile is a comparison, an indirect comparison. Simile is written here. Simile is an indirect comparison, but contrast means going beyond. Difference of two things, like sun and sea and shore. Their difference. Here she contrasts old and young. Contrast here in this poem. Kamala Das contrasts the young and old age of her mother. In contrast, young and old age. This time, when Kamala Das written the poem, she contrasted her mother's image to her younger age. And simile is an indirect comparison. Also, similes are used in the poem. Here, another poetic device is used in the poem. That is refrain. Refrain is a line or a part of line or a group of line is repeated in a course of poem. Refrain is a repetition of same words in a line or in a course of poem. So in this poem, refrain is used at the last line. Smile and smile and smile. This is a refrain here, a repetition. This is a repetition or refrain used. Also, the poet uses imagery in this poem. Imagery means when we are staying somewhere, we think about some place, some images in our mind. That is imagery. And simile. Simile is also used in this poem. Simile is a comparison, indirect comparison. So that's all for today. Hope you will learn from this time. I have tried my best to give you some in a short time. Thank you. If you have any views regarding or any question, please give a such in the comment box. Thank you.